हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ाई करने के लिए मेरे इस चैनल को चुना है, तो थैंक यू सो मच। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने दो वीडियो डाला है। एक सबसे पहले मैंने डाला सोशल स्टडीज़ क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने बताया है। उसके बाद सेकेंड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे बता रखा है। इसी तरह से आज मेरा ये थर्ड लेक्चर है सिविक्स का, फिर मैं नेक्स्ट हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, ये सब का मैं पहले बेसिक आपको बताऊंगा, फिर मैं चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करूंगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं सिविक्स का सारा बेसिक बताऊंगा आपको, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है सिविक्स क्या होता है, व्हाट इज सिविक्स, डिफाइन सिविक्स कर पूछ दो तो उनको नहीं पता होता है। तो ये सब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे कि काफ़ी सारा टर्म है, 5 से लेके 9 10 तक काफ़ी सारा जो ऐसे टर्म है जो आपको रेगुलर यूज होंगे, वो सारे टर्म को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। जैसे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब वर्ड्स जो आप सुनते हैं, गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप जब इसको पूरा देखोगे, ये वीडियो और आई थिंक दो पार्ट में होगा, 1 2 घंटा का लेक्चर होगा। यदि आप पूरा देख लिए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आज सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा सिविक्स का। फिर जब आप 9 10th में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखो, और दो पार्ट में ये लेक्चर आएंगे, तो दोनों को कंटिन्यू करो, अब इंजॉय करो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग सिविक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले देखो, सिविक्स में तुम लोगों को ना एक टर्म मिलेगा सिविक्स। अब काफ़ी लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है ना, सिविक्स वर्ड क्या है, कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सिविक्स आखिर ये जो वर्ड होता है ये क्या होता है। तो देखो, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ना सिविक्स। देखो, सिविक्स वर्ड जो है ना, ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है। और इसका जैसे कि हम लोग का हिंदी में बोला जाता है ना, काफ़ी सारा हिंदी में वर्ड होता है, तमिल में वर्ड होता है। जैसे तमिल में तुम लोग एक वर्ड सुने हो, इल्ले। इल्ले मीन्स क्या होता है? नहीं। तो उसी तरह से लैटिन का एक वर्ड है सिविकस। क्या वर्ड है भाई? यहां देखो, सिविकस। ये सिविकस वर्ड से आया है हमारा सिविक्स। और इस वर्ड सिविकस का मीनिंग क्या होता है? सिविकस का मीनिंग होता है सिटीजन, ठीक है। आई एम श्योर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहां तक हम लोग एक चीज सीखे अभी तक, सिविक्स वर्ड। आखिर सिविक्स क्या होता है, ये सिविक्स वर्ड आया कहां से, सिविक्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, लेक्चर लंबा होगा, लेकिन यदि तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो सिविक्स का बेसिक जितना सारा है यहाँ पे सारा कवर्ड हो जाएगा। यदि तुम 10th में हो और 10th में तुम्हारा जितने सारे बेसिक वर्ड आएंगे, सारे वर्ड यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सिविक्स का मीनिंग क्या होता है। देख लिए, सिविक्स का डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। देखो, काफ़ी सिंपल है। हम लोग ये तो जानते हैं आखिर ये सिविक्स वर्ड में हम लोग सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिविक्स का जब तुम फॉर्मली तुमसे यदि स्कूल में कोई पूछे, कॉलेज तो नहीं, तुम लोग स्कूल में यदि कोई पूछे तो तुम उसको बता सकते हो, सिविक्स इज द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। बेसिकली सिविक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। अच्छा, सिटीजन्स का क्या मतलब होता है? नागरिक, जो हम लोग हैं। इंडिया के हम लोग कौन है जी? सिटीजन्स हैं। तो अब देखो, यहाँ पे दो वर्ड पे तुम लोग को गौर करना है। एक्चुअली चार वर्ड पे, एक स्टडी, दूसरा राइट्स, तीसरा ड्यूटीज, चौथा सिटीजन्स। सिटीजन्स तो क्लियर हो, हम लोग सारे लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं। और हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य, समझ रहे हो, और हमारा अधिकार। राइट को हिंदी में बोलते हैं, राइट्स को अधिकार, और ड्यूटीज को क्या बोलते हैं? जो जो हमारा कर्तव्य होता है। तो इस देश में हम नागरिकों का क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, और क्या हमारा ड्यूटीज है, इसकी पढ़ाई कहाँ करते हैं हम लोग? इसकी पढ़ाई बेसिकली हम सिटीजन्स का जो राइट्स है, जो ड्यूटीज है, उसका पढ़ाई हम लोग करते हैं सिविक्स में। कहाँ करते हैं भाई? ये सिविक्स में, ध्यान रखियो,
कहाँ करते हैं? सिविक्स में। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सिविक्स में हम लोग बेसिकली सिटीजन्स का राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं। मान लो ये बुक सिविक्स का है, तो इस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिटीजन्स का क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है। और भी कुछ पढ़ते हैं बट बेसिक यही होता है। ठीक है, और सिविक्स कैसे पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंस है ये भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और जैसे कि तुम लोगों को पता है ना, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस तुम लोग सुने होगे, तुम्हारा क्लास में भी सिविक्स चलता है बट सीनियर क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस चलता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये तुमको हम अभी थोड़ा देर में बताएंगे। चलो, अब थोड़ा सा ना तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज बताओ हमें, है ना। तो देखो, अब एज ए सिटीजन्स सिविक्स बुक में हम लोग को क्या क्या ड्यूटीज मिलता है, या फिर हमारा सिटीजन्स एज ए सिटीजन्स क्या क्या हमारा ड्यूटीज है इस देश की। यदि हम लोग नागरिक हैं इस देश में, यदि हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ड्यूटी क्या है, जब हम लोग 18+ हो जाते हैं तो हम लोगों को वोट गिराना। उसके बाद दूसरा हम लोगों का क्या है, टैक्स। बेसिकली जब तुम टैक्स दोगे, टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास। और उसी टैक्स के पैसे से क्या बनता है? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या, हमारा ड्यूटीज क्या? पहला वोट, दूसरा टैक्स, तीसरा कानून को फॉलो करना, जो भी लॉज होते हैं ना उसको फॉलो करना। यदि लॉज तुम फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये सब तो इजी वर्ड है, तुम लोग जानते हो। ठीक है, अ, तीसरा है जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, उसको रिस्पेक्ट करना, हमारा नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये हमारा ड्यूटीज है। और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसका ऑनर कौन होता है? सरकार होता है, गवर्नमेंट होता है। जैसे कि सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट आदमी का होता है क्या? सरकारी अस्पताल तुम लोग सुने ना, सरकारी हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, वो सबका होता है, हम लोगों का होता है। जैसे जिसका ऑनरशिप, ऑनर, अच्छा एक बात बताओ, सरकारी हॉस्पिटल का ऑनर कौन होता है? गवर्नमेंट होता है ना। तो वैसा स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जिसका ऑनर गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको बचाना है? तोड़ फोड़ नहीं करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि रेलवे हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब जो होता है, पब्लिक पार्क होते हैं, रोड वोड, ये सब को हम लोग को तोड़ फाड़ नहीं करना है, हम लोग को सेफ गार्ड करना है। ये हमारा ड्यूटीज है। ये ड्यूटीज हम लोग को कहाँ पता चलता है? हम लोग जब सिविक्स पढ़ते हैं, जब बचपन में हम लोग को सिविक्स पढ़ाया जाता है, तो हम लोग को ये भी पढ़ाया जाता है, बच्चे तुम्हारा ये ड्यूटीज है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब का पंखा को टेढ़ा ना करो, तोड़ो नहीं बेंच टेबल को, ये तुम्हारा पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हमारा ड्यूटीज क्या है? ये तो भाईचारा का जो भावना होता है ना, ब्रदरहुड का, इसको भी प्रमोट करना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कंट्री का जो कल्चर है उसको भी बचा कर रखना, उसको भी वैल्यू करना। उसके बाद हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट, जैसे कि रिवर, वाटर, जानवर, जैसे देखो लेक, रिवर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, जानवर, ये सबको भी, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी बचाना किसका काम है, किसका ड्यूटीज है? हम सिटीजन्स का ड्यूटीज है। और ये ड्यूटीज कहाँ पता चलता है हम लोगों को? बीच बीच में बोलना भी है तुम लोगों को, ठीक है। ये ड्यूटीज हम, हाँ वेरी गुड, सिविक्स में पता चलता है। और एक ड्यूटीज तुम लोग को पता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स का एक ड्यूटीज क्या होता है कि उनको देखो, जो बच्चा होता है 6 साल से लेकर 14 साल तक, 6 to 14 years तक का जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, आ, ये 6 साल से 14 साल तक का जो चिल्ड्रंस होता है, उसको एजुकेशन दिलाना। ठीक है, उसको एजुकेशन मिले, ये ड्यूटी किसका होता है? उस बच्चे का, पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स का एक ड्यूटी क्या होता है? बच्चे को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी उसको दिया जाए, ये किसका ड्यूटीज है? पेरेंट्स का ड्यूटी है। ठीक है, इसको तुम लोग ध्यान रखोगे। तो बेसिकली यहां से हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े हैं? एक वर्ड, अभी हम लोग ड्यूटीज पढ़े हैं। किसका ड्यूटीज पढ़े हैं भाई? वेरी गुड, हम लोग सिटीजन्स का अभी ड्यूटीज पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सिटीजन्स का
फंडामेंटल राइट्स देखेंगे हम लोग एज ए सिटीजन्स, क्या क्या हम लोगों का राइट्स है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो इसके बारे में तुम लोग 8 में पढ़े भी होगे। अभी इतना डिटेल में ये सारे राइट्स के बारे में हम नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लो। राइट ऑफ फ्रीडम है हम लोगों को, फिर राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब सब तुम लोगों को पता है। बस ये अभी देख लो, ये सारे राइट्स हैं, ठीक है। ये सारा हम लोगों का राइट्स है। ऊपर तुमने क्या देखा, ड्यूटीज देखा ना, ड्यूटीज और ये राइट्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक क्या देखे सर, हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में कहाँ पढ़ते हैं भाई, किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में? वेरी गुड। राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक था सिविक्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट्स और ड्यूटीज के बारे में ही पढ़ते हैं, और हम लोग जैसे कि गवर्नमेंट के बारे में, अभी देखो अभी जितना कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, जितना कुछ मैं यहाँ तुम्हें बताऊंगा, ये सारे के बारे में हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तुम लोग अभी 10th में हो, तो तुम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कि आखिर आखिर पॉलिटिकल साइंस और ये सिविक्स में आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में डिफरेंस क्या है, ये सोचने वाली बात है ना। तुमने कभी सोचा ऐसा? नहीं सोचा। देखो सिंपल है, मैं एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा और तुम्हें भी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा समझाऊं। देखो, ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना भाई, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली डील करता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होता है? बेसिकली गवर्नेंस मतलब होता है, तुम लोग शासन सुने हो कभी वर्ड, रूलिंग, शासन सुनते थे ना हम लोग। देखो बचपन में या फिर मूवीज में भी तुम लोगों ने सुना होगा कि ये राजा इतने साल से इतने साल तक शासन किए, रूल किए। बाहुबली तुम लोग देखे होगे, उसमें भी देखे होगे कि वो राजा कैसे शासन करता है पूरे साम्राज्य पे, देखे हो ना। तो उसी को बोलते हैं गवर्नेंस, बेसिकली शासन, राज करना, रूल करना को हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस। अभी इसको मैं और थोड़ा सा बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी इतना समझो कि जो पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है। यदि तुम प्रीवियस वीडियो देखे होगे मेरा, तो वहां पे मैं बताया हूं कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है किसका, सोशल साइंस का, ठीक है। सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जो कि डील करता है, देखो यहाँ पे है ना, ये रहा, ठीक है। सोशल साइंस से डील करता सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के अलावा ये हम लोगों को इसके बारे में भी बताता है। यहाँ पे देखो 4 वर्ड, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ये जो चारों वर्ड है ना, तुम्हें अभी इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे ग्रेजुएशन की चीज़ें हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ये तुम्हें समझाऊं। यदि ये तुमने समझ लिया, ये ये चारों यदि तुमने समझ लिया, तो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस खत्म। तो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में क्या पढ़ते हैं तुमने देखा, छोटा मोटा हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सिटीजन्स का क्या राइट्स होता है, क्या ड्यूटीज होता है, थोड़ा बहुत हम लोग अपने कंट्री के बारे में पढ़ते हैं सिविक्स में। और पॉलिटिकल साइंस बेसिकली डील करता है ये जो गवर्नेंस का सिस्टम, अब शासन कैसे चलेगा, समझ रहे हो, शासन, हमारा देश का शासन कैसे चलेगा, हमारा देश का गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटिकल साइंस में। गवर्नमेंट के बारे में बेसिकली पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अलावा हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थॉट, ये सब भी कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सिविक्स में ही पढ़ते हैं, ध्यान रखना, सिविक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो, तुम बोलोगे सर ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बारे में तो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पॉलिटिकल थॉट क्या होता है ना। तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, ये पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। देखो सपोज कर लो एक पर्सन है जिसका नाम है प्लेटो, ठीक है। एक पर्सन है, मान लो ये पर्सन है, और इसका क्या नाम है, प्लेटो, ठीक है। इसके मन में एक आइडिया क्या आया, देखो ये प्लेटो के मन में, यहाँ पे देखना अभी आइडिया आएगा। इसके मन में आइडिया आया कि कंट्री ऐसा होना चाहिए, कंट्री में जो
प्राइम मिनिस्टर होगा ऐसा होगा, इलेक्शन ऐसा होगा, सिटीजन्स को 20 साल के बाद वोट देना चाहिए, औरत को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत तरह का इसके मन में एक आइडिया आया, ओपिनियन है, आइडिया आया, थॉट आया, ठीक है। और ये प्लेटो इसको अपना ओपिनियन को, अपना आइडिया को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो, प्लेटो एक पर्सन है, प्लेटो एक पर्सन है जो कि अपना थॉट, अपना ओपिनियन दिया, ठीक है। और वो ओपिनियन कैसा है, ये सारा ओपिनियन पॉलिटिकल है। तो ऐसा यदि तुम्हारा भी ओपिनियन हो सकता है, जैसे कि तुम बोलोगे प्रधानमंत्री 10 साल के रहना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो काफी तरह का जो तुम आइडिया लाते हो ना, कि देश ऐसा होना चाहिए, देश ऐसे चलना चाहिए, राष्ट्रपति 10 साल के लिए होना चाहिए, पार्लियामेंट इतना दिन तक खुला रहना चाहिए, ये तुम्हारा आइडिया है कि नहीं। तो ये जो थॉट है ना, ये जो थॉट है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल थॉट। ये राजनीतिक थॉट है कि नहीं, राजनीतिक सोच है कि नहीं, राजनीतिक आइडिया है कि नहीं। तो ऐसा आइडिया जो कि पॉलिटिकल हो, ठीक है, राजनीतिक हो, और यदि तुम्हारे मन में है ऐसा आइडिया, तो तुम सोचना कि तुम भी पॉलिटिकल थॉट दे रहे हो। ये बहुत बड़े लोग थे, इसीलिए इनका थॉट हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, प्लेटो का, एरिस्टोटल का, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिकल थॉट आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल थॉट कुछ भी नहीं होता, जैसे प्लेटो है, इसका भी एक किताब होगा, किताब ही है, किताब होगा, उसका नाम है रिपब्लिक, और उस रिपब्लिक में यही सब थॉट लिखा हुआ है कि स्टेट ऐसा होना चाहिए, कंट्री ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो, उसमें जो राजा होंगे ऐसे होंगे, वैसे होंगे। तो इस तरह का यदि तुम्हारा भी थॉट है, तो तुम समझ लेना तुम भी पॉलिटिकल थिंकर हो। खैर, इसके बाद एक टर्म और आया यहाँ पे, पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये तो तुम जानते हो, इलेक्शन के टाइम में काफी सारा एक्टिविटी होता है कि ना, अपने कैंपेनिंग होता है, काफी लोग पॉलिटिकल, जो हम लोग के यहाँ जैसे कि बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, काफी सारा पार्टियां हैं, ये पार्टी के कैंडिडेट को काफी लोग सपोर्ट करते हैं, काफी लोग अपोज करते हैं। तो ये सब क्या है, एक्टिविटी चलता है ना, कैंपेनिंग चलता है, इलेक्शन चलता है। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, ये सारा जो कारनामा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसके बारे में भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं भाई, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ध्यान रखना। एक और वर्ड है, देखो ये थोड़ा लंबा हो रहा है, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लोगे ना आज तो जीवन भर तुम मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स समझने में, यदि उतना समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा स्किप कर लो तुम लोग थोड़ा देर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड वो बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल थ्योरी। थ्योरी तो तुम लोग काफी सारा पढ़े हो, अब यहाँ पे राजनीतिक थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे सोशलिज्म का, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। अब बोलोगे सर ये बताओ ये सोशलिज्म क्या है। देखो सोशलिज्म अभी जस्ट तुम्हें बताया कि ये एक पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है। इस आइडिया में क्या बोला जाता है, मान लो जैसे कंट्री है, और इस कंट्री में मान लो 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, ये एक कंट्री है, इसमें 10 लोग रहते हैं। तो जो सोशलिज्म है ना, सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है। सोशलिज्म क्या बोलेगा, सोशलिज्म बोलता ये है कि जितने सारे लोग हैं इस कंट्री में, टोटल 10 लोग हैं, तो सोशलिज्म क्या बोलता है, जितने सारे लोग हैं सबके बीच में इक्वल का बंटवारा होना चाहिए। अब किस चीज का इक्वल बंटवारा, जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी हो गया, पैसा हो गया, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी मनी, ये सब का इक्वल बंटवारा होना चाहिए। जैसे मान लो ये देश है, इसके पास 100 रुपया है, कितना रुपया भाई, 100 रुपया है, और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, 10 लोग रहते हैं। तो सोशलिज्म क्या बोलता है, सोशलिज्म बोलता है, हाँ सोशलिज्म बोलता है इक्वली डिवाइड होना चाहिए। सोशलिज्म बोलता है इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो 10 लोग में कितने रुपए बढ़ जाएंगे, ये 100 को तुम लोग 10 लोग में बांटो इक्वली, तो कितना बटेगा भाई जल्दी बताओ। बेसिक, वेरी गुड, 10 रुपीज ईच पीपल में बट जाएगा यहाँ पे। तो सोशलिज्म एक आइडिया है। सोशलिज्म क्या बोला कि जितने भी प्रॉपर्टी है, जो जितना भी मनी है, सब लोगों में कैसा बंटना चाहिए,
इक्वल बंटना चाहिए। इसी तरह से काफी सारा थॉट है, काफी सारा थ्योरी है मार्केट में। जब तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, तो पॉलिटिकल साइंस में काफी सारा थ्योरीज है, उसमें से एक थ्योरीज का एग्जांपल तुमको हम दिए हैं अभी, सोशलिज्म। दूसरा का एक एग्जांपल और देंगे तुम लोगों को। दूसरा में तुम एक थ्योरी यहाँ पे पढ़ रहे होगे, फेडरलिज्म। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर अभी यही होने वाला है, फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग के बाद तुम फेडरलिज्म पढ़ोगे। अब देखो, फेडरलिज्म क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देखो, फेडरलिज्म क्या है भाई। देखो तुम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जानते हो ना, हमारे यहाँ कितना है? सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जी, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म क्या बोलता है? फेडरलिज्म का कहना है एक से ज्यादा लेवल होना चाहिए। समझ रहे हो? मान लो कुछ कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। हमारे कंट्री में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड लोकल गवर्नमेंट है। हाँ देखो, फेडरलिज्म क्या बोलता है? फेडरलिज्म पहली बात क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। फेडरलिज्म क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या बोलता है? ये थ्योरी बोलता है कि कंट्री में, जिस कंट्री में एक से ज्यादा लेवल का गवर्नमेंट हो तो अच्छा होता है। काफी कंट्री में मैंने तुम्हें बताया कि एक लेवल का गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ 3 लेवल का है। तो फेडरलिज्म का सीधा मतलब होता है मोर देन 1 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अभी यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या होता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो थोड़ा देर बाद मैं वहां भी आने वाला हूँ। बट जिनको पता है गवर्नमेंट और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 9th में तो मैंने पढ़ाया है तुम्हें, और काफी लोगों को पता भी है। तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या बोलता है? मोर देन 1 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यदि एक लेवल से ज्यादा का गवर्नमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। ठीक है, चलो। नेशनलिज्म पता है ना, देश के प्रति प्रेम। ये भी तुम लोगों को हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वहां से भी आएगा। तो देख रहे हो, ये सब जितना सारा थ्योरी है ना, ये सब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में और भी डिटेल में तुम लोग पढ़ने वाले हो। एक पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। देखो पॉलिटिकल बिहेवियर, जैसे बिहेवियर हम लोग बोलते हैं ना, यार तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, मतलब जिस तरह से वो पीपल बात करता है, जिस तरह से वो, मान लो जैसे कि मान लो मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त का पता बिहेवियर कैसा है? वो जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से एक्ट करता है, जिस तरह से वो हंसता है, जिस तरह से वो सोचता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो बेसिकली उसका बिहेवियर बेकार है, अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से राजनीति का भी बिहेवियर होता है, पॉलिटिक्स का भी बिहेवियर होता है। ठीक है। यदि तुम पॉलिटिक्स का बिहेव, जैसे तुम सुनते हो ना, यार ये बहुत गंदा राजनीति किया है, तो ये जो बिहेवियर है इसका भी स्टडी होता है, इसका भी पढ़ाई होता है। इसका पढ़ाई कहाँ करते हैं हम लोग? पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। अभी के लिए बस इसको इतना ही रहने दो, ज़्यादा इस पर भी फोकस नहीं करते। 10th में हो तुम, तुम्हारा लेवल के हिसाब से ही बात करना पड़ेगा, है ना? चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए डिफरेंस बिटवीन सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स। हम लोग देखो, ये तो पढ़ लिए थे हम लोग कि सिविक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं यार, बताओ? सिविक्स में हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना? राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये राइट्स एंड ड्यूटीज मिलेगा कहाँ से हम लोगों को? ये राइट्स एंड ड्यूटीज, अभी जैसे मैंने बताया ना कि हमारा अधिकार है इस देश में, हमारा कर्तव्य है कि टैक्स देना, हमारा अधिकार है कि सबको इक्वल रहे, ऐसा सुने हो ना, राइट टू इक्वलिटी। तो ये सब अधिकार कहाँ से मिलेगा भाई, बताओ? ये सारा अधिकार हम लोगों को, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, किससे मिलेगा? कंट्री से मिलेगा। ठीक है, ये सारे अधिकार किससे मिलेगा? कंट्री से। अब हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? हम लोगों को हमारे कंट्री इंडिया से मिलेगा। तो चलो देखते हैं फिर हम अपने कंट्री को, इंडिया के बारे में यहाँ पे अब थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। इंडिया तो तुमको तो पता ही है ना जी, इंडिया ऐसा है हमारा देश, हमारा प्यारा देश, पता है ना? ये देखो, यदि तुम ज्योग्राफी पढ़े हो तो बताओ ये कौन सा मैप है? ये कौन सा मैप है? चलो टाइम नहीं है तुम लोग का आंसर का, ये पॉलिटिकल मैप है।
ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है। चलो, अब थोड़ा सा ना हम लोग अपने कंट्री को देखते हैं, कंट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा कंट्री जो है ना भारत, ये इंडिया, ये कैसे बटा हुआ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो हमारा कंट्री, तुम जानती हो ना, तुम लोग जानते हो ना कि हमारा कंट्री काफी सारा स्टेट में बटा हुआ है एंड यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। ये तो तुम लोगों को पता है। चलो, कंट्री हम लोगों का काफी सारा स्टेट में बटा है। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो कंट्री हमारा जो है, यहाँ पे देखो काफी सारा स्टेट में बटा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बिहार का लूंगा। ये बिहार का ही मैप है। ठीक है, तो चलो इंडिया को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिवाइड कर दी, काफी सारा स्टेट में बटा हुआ। अब स्टेट जो है ना, काफी सारा डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होता है। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टेट काफी सारा डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होता है। चलो मैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ, पूर्णिया। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट काफी सारा ब्लॉक में बटा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? देखो डिस्ट्रिक्ट काफी सारा ब्लॉक में होता है एंड ब्लॉक काफी सारा पंचायत में होता है, और पंचायत काफी सारा विलेजेस में बटा हुआ होता है। यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। पूर्णिया क्या है भाई? ये एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट टोटल 14 ब्लॉक्स में बटा हुआ। देखो ये एक ब्लॉक का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर काफी सारे पंचायत होंगे, उसमें से मैंने फाइनली एक पंचायत का एग्जाम्पल ले लिया है। देखो, ठीक है, और इस पंचायत में एक गांव होगा। ठीक है, इसको मैं दूसरा पेन से बनाता हूं। देखो ये एक गांव है। तो देखो इंडिया कैसे बटा हुआ, काफी सारा इंडिया बटा हुआ, स्टेट स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये पता है तुम लोगों को, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत, फिर विलेज। तो हमारा इंडिया कैसे है, कैसा कैसा बटा हुआ, ये देख लिया हम लोग। इसके बाद देखो, ये जो तुम हर एक लेवल देखे ना, यहाँ पे हर एक लेवल पे, ये कंट्री लेवल ले लो, ये कंट्री लेवल ले लो, या फिर स्टेट लेवल, यहाँ पे हर एक लेवल पे कौन रहते हैं? पीपल्स रहते हैं। यहाँ पे हर एक लेवल पे कौन रहता है भाई? पीपल्स रहता है, लोग रहते हैं। और इनको गवर्न करने के लिए, चलो अभी इसको हम लोग साइड रखते हैं, थोड़ा सा कंट्री कैसा है ये देख लिए। अब मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सारे जगह कंट्री डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत विलेज सारे जगह लोग रहते हैं, पीपल्स रहते हैं। और अब देखो यहाँ से एक चीज समझो, ये हर एक जगह के लिए अपना एक गवर्नमेंट होता है। हर एक लेवल पे एक अपना अपना गवर्नमेंट होता है। स्टेट का अलग गवर्नमेंट होता है, कंट्री का अलग होता है, विलेज का अलग होता है। अब तुम बोलोगे सर ये गवर्नमेंट क्या होता है? तो देखो भाई, गवर्नमेंट क्या होता है, तुम एक एग्जांपल लो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कंट्री का। ठीक है, चलो ये एक कंट्री है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है। ठीक है, और इंडिया में कौन रहता है? अभी मैंने बताया तुम्हें, पीपल्स रहते हैं, कॉमन पीपल रहते हैं, है ना? कॉमन पीपल्स इंडिया में रहते हैं। और हम लोगों को, मैं भी तो कॉमन पीपल हूँ, तुम लोग भी कॉमन पीपल हो, और हम लोगों को गवर्न कौन करता है? हम लोग पे शासन कौन करता है? हम लोगों पे रूल कंट्रोल हम लोगों को कौन करता है? काफी सारे लोग करते हैं ना, जैसे कि मान लो पुलिस करता है, तुम लोगों ने सुना होगा पियून पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काफी सारे लोग, जज, वकील, कोर्ट, बहुत सारे लोग। ठीक है, काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल हम लोगों को क्या करता है? कंट्री को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कंट्री में सबसे पहले आराम से समझो, कंट्री में सिटीजन्स रहते हैं, और हम लोगों को, सिटीजन्स को कंट्रोल कौन करता है कि हम लोग गलत काम ना करें, रूल्स को ब्रेक ना करें। कानून को हम लोग तोड़ते हैं तो कौन पकड़ लेता है? पुलिस। मतलब पुलिस हम लोग को कंट्रोल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, पीएम और काफी सारे मिनिस्टर्स, यहाँ तक हम लोगों को जो ऑफिस में प्यून होता है ना, चपरासी जिसको बोलते हो, वो भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो हम लोग पे रूल करता है उसको हम लोग बोलते हैं रूलर। तो ये सारे लोग, क्या कोई एक आदमी कर रहा है क्या, बताओ? पूरा कंट्री को क्या कोई एक आदमी चला रहा है? तो कौन चला रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल चला रहे हैं यहाँ पे। कंट्री को काफी सारे लोग चला रहे हैं मिलके, देखो, ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ से एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लियरली पिक्चर में मुझे दिख रहा है कि कंट्री को ना सर काफी सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कंट्रोल करते हैं। और पता है ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे जो इतने सारे तुम लोग देख रहे हो ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल ही कहलाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है यही कहलाएंगे गवर्नमेंट। समझ में आया? और ये हम लोग पे रूल कर रहे हैं तो ये रूलर भी कहलाएंगे, शासक। तो देखो ये सिंपल वे है, सबसे सिंपलेस्ट वे है गवर्नमेंट को समझाने का। यदि इसमें समझने में तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझो, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके हम लोग को कंट्रोल करते हैं, तो वही गवर्नमेंट है। अब देखो, प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री, रेलवे मिनिस्टर, काफी सारे ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, सारे लोग हम लोगों को क्या कर रहे हैं भाई, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं। कोर्ट, कोर्ट करता है ना हम लोग को कंट्रोल, यदि हम लोग कुछ गलत करते हैं तो हम लोग को सजा मिलता है ना। तो ये सारे कोई एक आदमी तो कर नहीं रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल ही क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट। ग्रुप पता है ना जी, एक से ज्यादा को ग्रुप बोलते हैं। जब कोई एक पर्सन हो तो वो इंडिविजुअल, जब दो तीन लोग हो, एक से ज्यादा हो, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रुप। कोई एक पर्सन है तो ये हो गया इंडिविजुअल, और ये जब मोर देन वन है तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप। ठीक है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल्ड। देखो यहाँ से डेफिनेशन भी तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, देखो कितना सिंपल है ना। एक ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, कंट्री पे रूल कर रहे हैं, खत्म। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल ओवर कंट्री, किसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाएंगे, गवर्नमेंट, खत्म। कितना इजी है। हाँ, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मान लो कि ये कंट्री है और यहाँ पे सिर्फ ये तो कंट्री है, यहाँ पे पीपल्स रहते हैं। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये भूटान है। ठीक है, यदि यहाँ पे एक ही आदमी पूरा देश को चला रहा है, कितना आदमी, एक आदमी पूरा देश को कंट्रोल कर रहा है। सुन रहे हो, देखो ये एक कंट्री है भूटान, और भूटान में भी तो पीपल्स रहेंगे, सिटीजन्स रहेंगे। और इन सिटीजन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, इन सिटीजन्स को रूल कौन कर रहा है, एक पर्सन। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि सर जो भी कंट्रोल करता है, जो भी रूल करता है ना कंट्री पे, वो कहलाता है गवर्नमेंट। तो ये एक आदमी भी क्या कहलाएगा सर, गवर्नमेंट ही कहलाएगा। ये भी गवर्नमेंट ही कहलाएगा। लेकिन कैसा गवर्नमेंट कहलाएगा, जब एक आदमी पूरा देश पे रूल करे। एक आदमी नहीं, एक पर्सन। ठीक है, जब एक पर्सन पूरा, आदमी और पर्सन में डिफरेंस होता है। आदमी मीन्स मेल, मर्द जिसको बोलते हो, और औरत मीन्स होता है मतलब वुमेन। ये तो पता है ना जी, आदमी औरत अलग अलग चीज होता है, पर्सन में दोनों आ जाते हैं, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, ये तुमको सिंपल सा ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया, सिंपल बताया है। जो पीपल्स रूल करते हैं कंट्री पे वो कहलाते हैं गवर्नमेंट, बात खत्म। ठीक है, जो रूल करता है कंट्री पे, जो कंट्री को गवर्न करता है, जो कंट्री को कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट, बात खत्म। ठीक है, अब देखो जब एक आदमी पूरा कंट्री पे रूल करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनार्की। यहां देखो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, या फिर मोनार्की और डिक्टेटरशिप में भी एक ही आदमी करता है, दोनों का डिफरेंस आगे मैं कभी बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये कैसा गवर्नमेंट हो गया, जब एक पर्सन, ये ध्यान रखना, जब वन पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग मोनार्की बोलेंगे।
ठीक है, ध्यान रखना, जब एक आदमी कंट्री पे रूल करेगा, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप। जब कुछ लोग ही करेंगे, 5-10 लोग मिलकर करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। ठीक है, जब पूरा देश रूल करेगा, मतलब हम लोग अपने, अच्छा वहां भी मैं आ रहा हूं, कहाँ गया भाई पेन। हाँ देखो, ये डेमोक्रेसी, जब पूरा कंट्री, हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने नेता को चुनते हैं। पूरा कंट्री हम लोग क्या करते हैं, नेता को चुनते हैं, और वो नेता हमारे लिए कानून बनाता है। खैर उसको भूल जाओ। बेसिकली ये समझो, जहां पे डेमोक्रेसी होता है, जैसे यहाँ इंडिया के केस में, मान लो यहाँ पे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो यहाँ पे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे ना डेमोक्रेसी में रूल कौन करेगा, ये जो हम लोग पे रूल करते हैं ना, ये कौन होते हैं, हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनको चूज कौन करता है, हम ही लोग करते हैं ना जी। अब जैसे मान लो पीएम है, पीएम को देखोगे तो एक तरह से चूज हम ही लोग करते हैं, उनकी पार्टी को पूरा हम लोग चूज करते हैं। इसके बारे में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा जब मैं डेमोक्रेसी पढ़ाऊंगा, अभी बहुत टाइम चला जाएगा। बट हाँ, इतना समझ लो, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, बेसिकली पीपल्स, कॉमन पीपल, जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ये रूलर को, ये रूलर को जब कॉमन पीपल चूज करते हैं ना भाई, कॉमन पीपल, जब कॉमन पीपल इनको चूज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन ये आप मोनार्की के केस में बताओ, ये जो राजा है, ये जो राजा है, मोनार्क है, क्या इसको भूटान की जनता चूज की है? नहीं, यहाँ पे हेरिडेटरी सिस्टम है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो असली हकदार है वो राजा नहीं बनेगा। खैर, तो मान लो ये राजा का बाप राजा है, तो बेटा भी राजा बन जाएगा। खैर, यहाँ से 2-3 चीज तुम सीख लिया। जहाँ पे कोई रूल नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यदि प्रॉब्लम हो रहा समझने में, तो एक बार और थोड़ा पीछे करके वीडियोस को देख लो, समझ में आ जाएगा। या फिर मुझे मैसेज करो, और नहीं तो यदि यूट्यूब से कोई देख रहे हो, तो लाइव क्लास में ज्वाइन करो। लाइव क्लास भी तुम ज्वाइन कर सकते हो जूम पे मेरे से। तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे उसके लिए। चलो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी हम लोगों ने देखा, जब काफ़ी सारे लोग वोट देते हैं, और कहाँ गया भाई, जब काफी सारे वोट देके नेता को, जैसे हमारे देश में क्या होता है, हम लोग वोट देते हैं, नेता को चुनते हैं, और नेता हमारे लिए कानून बनाता है। तो जब हम लोग काफी सारे लोग मिलके वोट देते हैं, तब जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, वैसा गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। जब एक आदमी मिलिट्री का हो और पूरा देश पे शासन करने लगे, ये मिलिट्री से हो, जब पूरा देश पे शासन करने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, इसी तरह से सब है, एनार्की जहाँ पे कुछ नहीं हो, मोनार्की जहाँ पे एक राजा हो, ये जब मरेगा तो इसका बेटा है एरिस्टोक्रेट, जिसके पास पैसा हो। बेसिकली जो अपर सेक्शन होता है, जिनके पास पैसा होता है, अमीर लोगों का जहाँ पे रूल्स होता है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी तरह से जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। खैर चलो, इसके बारे में और भी डिटेल में किसी और दिन पढ़ेंगे। ये समझ लो, सिविक्स में हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हर एक लेवल पे गवर्नमेंट होता है। अब जैसे कि मान लो विलेज है हमारा, तो विलेज को कौन कंट्रोल करता है जी? विलेज को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग होते हैं ना। हमारे विलेज में देखना कौन कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होता है, सुना होगा तुम लोग, सरपंच या मुखिया सुना होगा, या फिर प्रधान सुने, उत्तर प्रदेश से हो तो प्रधान सुने होगे तुम लोग। काफी जगह उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, लेकिन गांव में भी वो होता है। गांव में तुम लोगों ने सुना होगा वार्ड कमिश्नर, वार्ड मेंबर। तो ये लोग कौन होते हैं, गांव में होते हैं। पटवारी, ये सब सुने होंगे तुम लोग, ये गांव को कंट्रोल करता है, रूल करता है गांव पे। तो ये भी क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट कहलाएगा। पंचायत ब्लॉक पे भी ऐसा होता है। सबको मैं और भी अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट हाँ देखना, तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा।
टाइम हो गया है 8। चलो 5-7 मिनट और देखते हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन तुम लोगों को बताऊंगा। फिर थोड़ा सा लॉज फिर कैसे बनते हैं ये फिर मैं बताऊंगा। लॉज वाला कल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लॉज। ठीक है, ये जो तुम लोग मारने का देख रहे हो ना, ये मैं कल बताऊंगा। चलो, एक वर्ड तुम लोग हमेशा सुना होगा, प्रशासन। प्रशासन और शासन, एक गौर से देखो, यहाँ पे दो वर्ड है। एक देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन, एक देख रहे हो गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे स्कूल में मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे टीचर कुछ भी नहीं बताएंगे, ये सब आएंगे पावर शेयरिंग खोल के पढ़ाना स्टार्ट। लेकिन नहीं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं और बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ कि सिविक्स में देखो, 1-2 दिन जाना है, कोई ज्यादा नहीं, चैप्टर 4 ही तो पढ़ना है, ज्यादा थोड़ी पढ़ना है। 4 चैप्टर पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज यदि तुम्हें पता है ना, तो तुम घर में भी बोल पाओगे, न्यूज व्यूज देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा, समझ में आएगा आखिर हाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, गवर्नेंस क्या होता है, ये सब समझ में आने लगेगा। खैर, तो ये दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, सिंपल सा है। एक चीज बताओ तुम लोग, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईएएस, आईपीएस कैसे बनते हैं? देखो, तुम सीधा जानते हो ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। आईएएस आईपीएस को क्या तुम इलेक्शन में ये लोग खड़ा होते हैं, इलेक्शन में इनको हम लोग चुनते हैं? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, और एग्जाम के बाद इनका सिलेक्शन होता है। ये पता है तुम लोगों को, ये एग्जाम देते हैं तो इनका सिलेक्शन होता है। आईएएस आईपीएस का, एमएलए एमपी का क्या होता है, इलेक्शन होता है। इसमें इलेक्शन में ये लोग जीत के आते हैं, है कि नहीं? इतना तुम लोगों को पता है? बताओ, माइक ऑन करके, पता है ना? पता है ना जी, कि नहीं पता है, बताओ। चलो थोड़ा सा अब मैं ही बता देता हूँ। देखो, गवर्नेंस जो होता है ना, गवर्नेंस, अब देखो यहाँ पे सिंपल मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो एमपी एमएलए होते हैं ना भाई, ये लोग गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, गवर्नेंस को हिंदी में क्या बोलते थे, शासन। ठीक है, अब ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये क्या होता है, प्रशासन। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम लोगों को। ठीक है, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो चलो ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया कि ये जो एमपी एमएलए होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, और ये हम लोग को गवर्न करते हैं, गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, और ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये सेलेक्टेड होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये दो चीज़ तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो गवर्नेंस जो होता है ना, बेसिकली, अब जब मैं बोलूंगा गवर्नेंस, इसका मतलब होगा एमपी एमएलए, समझ लेना तुम लोग, तो समझने में आसानी होगा। एमपी एमएलए क्या करते हैं जी, हम लोगों के लिए लॉज ही तो बनाते हैं। ये लोग करते क्या, हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं, जो हम लोग के लिए पॉलिसीज होता है। ठीक है, ये सब हम लोग को बनाते हैं। और ये आईएएस आईपीएस ये लोग क्या करते हैं, पुलिस लोग क्या करता है, कानून। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, बिहार में क्या है, यहाँ पे अल्कोहल बैन है, दारू बंद है। ठीक है, दारू बंद नाम कर दी, दारू बंद है यहाँ पे। तो एक बात बताओ, दारू बंद किसने कराया, अल्कोहल बैन किसने किया? यहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना। चलो एक एक मैं पेज ले लेता हूँ। देखो, अल्कोहल, बिहार में अल्कोहल बैन, ये बैन हो गया, बेसिकली लॉज पास करा करके इसको बैन करा गया। अब बताओ, इसको बैन किसने किया?
लॉ लॉ किसने बनाया? लॉ यहाँ का गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ का जो ये पार्टी जो नीतीश कुमार है, सीएम कौन थे यहाँ पे? नीतीश कुमार। और इनके पार्टी के जितने भी लोग थे सारे लोग ने एक कानून बनाया कि बिहार में दारू को बंद कर दो। ठीक है, बिहार में दारू को बंद कर दो। क्या एक बात बताओ, यदि कोई पर्सन दारू पीता है उसको नीतीश कुमार पकड़ने आते हैं? नहीं। कौन आता है पकड़ने के लिए? पुलिस आता है। यदि कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, यदि किसी ने अल्कोहल लिया, तो उसको पकड़ने के लिए कौन आता है? पुलिस आती है। अब देखो यहाँ पे ये जो नीतीश कुमार हैं, ये सीएम है, ये कौन है? ये गवर्नेंस कर रहे हैं हमारे लिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे लिए लॉज बना रहे हैं। लेकिन इस लॉ को लागू कौन कर रहा है कि कोई दारू ना पिए? कौन देख रहा है? ये पुलिस देख रही है। तो पुलिस का क्या काम है? इम्प्लीमेंट करना। ये जो भी कानून बनाते हैं नीतीश कुमार, उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? पुलिस का काम है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ से एक चीज़ क्या हम लोग को समझ में आ रहा है? और नीतीश कुमार को हम लोग चुनते हैं ना, इलेक्शन में वोट दे के इनको चुनते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे जो गवर्नेंस, ये तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का। कोई बोलेगा गवर्नेंस कौन करता है, तो सीधा तुम सोच सकते हो, यदि वो पर्सन इलेक्टेड है, यदि वोट दे के उसको हम लोग चुने हैं, वो यदि इलेक्शन में खड़ा होकर चुना गया है, तो वो गवर्नेंस कर रहा है। यदि एग्जाम पास, पुलिस कैसे बनते हैं जी? क्या वोट दे के? नहीं। पुलिस हम लोग कैसे बनते हैं? एग्जाम पास करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो एक चीज़ तुम लोग यहाँ से ध्यान रखना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तुम्हें गारंटी कर देता हूँ तुम्हारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है किसी को नहीं पता होगा गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गवर्नेंस, एमपी एमएलएज ये लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं, असेंबली में बैठ के कानून बनाते हैं। और जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो एग्जाम पास करके चुने जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। वो क्या करते हैं? कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी देखा ना तुमने, ये पुलिस लोग कौन थे? ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये लोग कौन थे? एडमिनिस्ट्रेशन। और सुनते हो ना, पुलिस को हम लोग प्रशासन बोलते हैं। देखो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो चुका है। गवर्नेंस बेसिकली, एमपी एमएलए लोग, गवर्नेंस मतलब जो हम लोगों के लिए लॉज बनाता, पॉलिसीज एक्ट बनाता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है भाई? उस लॉज, जो गवर्नेंस बनाता है, जो पॉलिसीज ये लोग बनाते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हो, एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आ गया? सिंपल सा है। गवर्नेंस कौन करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? यही एमपी एमएलए को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? जो कि एग्जाम पास करके बनता है, काफी सारा एग्जाम दे करके जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। जैसे आईएएस आईपीएस के लिए तुम लोग सुना होगा, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, है ना। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया हो। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट करो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसीज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी। बेसिकली यहाँ से कंट्री देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री क्या चीज़ से रन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा लॉ कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। ये राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ये सब पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा, ये जो गांव गांव में कैसे अभी तुमने देखा ना एडमिनिस्ट्रेशन, तुमने क्लास 5 में 6 में पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन 6 या 7th में। आखिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग ही नहीं पता है हम लोगों को। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।